डियर स्टूडेंट्स, कल हमने इसके 6 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम उठाएंगे इसका 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज द प्राइम मिनिस्टर इंडिया नॉट डायरेक्टली elected by the people? Choose the most appropriate answer and give reasons for your choice. तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें 4 आंसर दिए गए हैं। ये चार में से एक ही सही है। तो इसमें ये लगेगा ए पार्टी इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लोक सभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। मैंने पहले भी आपको बहुत बार ये पढ़ाया है कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, इसके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। लोकसभा में जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो वो इलेक्शन उसको कहते हैं हम पार्लियामेंट इलेक्शन। तो पार्लियामेंट इलेक्शन जब होता है तो जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है तो वो पार्टी फिर अपना लीडर चुनती है। जिस आदमी को वो अपना मेजॉरिटी पार्टी अपना लीडर चुनती है, या कभी कोalition गवर्नमेंट भी होती है तो अपना लीडर चुनते हैं, वो ही बनता है प्राइम मिनिस्टर। इस तरह स्टेट्स में जब ये किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है तो उसका जो लीडर होता है उस पार्टी का, तो वो चीफ मिनिस्टर बनता है। तो इस तरह से ये इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है तो वही क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 फ्रेंड्स बोलते हैं 3 फ्रेंड्स वेंट टू वॉच ए फिल्म डेट शोज द हीरो बिकमिंग चीफ मिनिस्टर फॉर ए डे। तो एक फिल्म बनी थी, वो नायक फिल्म, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के क्या बने थे, चीफ मिनिस्टर। तो ये बात चल रही है कि 3 दोस्त एक फिल्म देखने गए जहां हीरो एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना था, मेकिंग बिग चेंज इन द स्टेट। तो उसने रियासत में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लाई थी। इमरान सेड दिस इज़ व्हाट द कंट्री नीड्स। तो एक दोस्त इमरान ने कहा कि मुल्क ऐसी इसी की ज़रूरत है। रिजवान सेड दिस काइंड ऑफ ए पर्सनल रूल विदाउट इंस्टीट्यूशन इज़ डेंजरस। तो रिजवान ने कहा कि ये जो कानून किसी रूल के बगैर, इदारे के बगैर, तो ये मुल्क के लिए ख़तरा हो सकता है। शंकर सेड दिस इज़ ए फैंटेस्टिक। शंकर ने कहा ये तो उम्दा चीज़ है। नो मिनिस्टर कैन डू एनीथिंग इन अ डे, व्हाट वुड यू रिएक्ट टू ए सच। तो कोई मिनिस्टर भी एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बोले आपकी इस फिल्म के बारे में क्या रिएक्शन है। देखिए, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाहे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, तो उसमें वाइल इट मे लुक क्वाइट अपीलिंग इन ए मूवी, द रियल लाइफ इज़ डिफरेंट। जो रियल मूवी दूसरी चीज़ है, तो लेकिन रियल लाइफ जो है वो उसमें वो डिफरेंट होती है। गवर्नेंस इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट टॉकिंग एवरीवन अलॉन्ग विद यू। जो डेमोक्रेसी में हुकूमत होती है वो हर किसी का ख्याल रखती है। मोर ओवर इन ए लार्ज डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, जैसे सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान है, डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक डिसीजन ऑन विम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कोई भी एक आदमी इसमें फ़ैसला नहीं ले सकते। उनके प्राइम मिनिस्टर भी जब तक ना वो कैबिनेट मीटिंग बुलाए तब तक कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस need to be coordination among various organs of government and minister in such a part of that system। तो यहाँ भी किसी भी चीज़ को, किसी भी फैसले को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए पहले कैबिनेट मीटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए मतलब फिर
वोटिंग होती है, तो जब वो बिल पास हो जाती है तो फिर उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्टर वगैरह दूसरी गवर्नमेंट के ऑर्गन से उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ए टीचर was मेकिंग प्रिपरेशन फॉर ए मॉक पार्लियामेंट। एक उस्ताद क्या कर रहा था, मॉक पार्लियामेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा। शी कॉल्ड 2 स्टूडेंट्स टू एक्ट एज लीडर ऑफ 2 पॉलिटिकल। उसने 2 लड़कों को बुलाया कि आप 2 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर बन जाओ। शी गिव देम एन ऑप्शन, ईच वन कैन चूज टू हैव majority either in the Lok Sabha or in the mock Rajya Sabha. In this choice was given to you. Which one you choose? Why? इसका आंसर ये है, I would choose to have majority in Lok Sabha. लोकसभा में मेजॉरिटी में चाहूँगा कि द लीडर ऑफ लोकसभा इज डायरेक्टली आंसरेबल फॉर द पब्लिक। जो लोकसभा का लीडर होता है वो पब्लिक के सामने क्या होता है, जवाबदेह होता है। इट मे क्विट चैलेंजिंग फॉर मी। जो राज्यसभा का वो उतना, क्योंकि लोकसभा का जो होता है मेंबर, तो वो लोगों ने चुनकर वोट के जरिए भेजा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, आफ्टर रीडिंग the example of reservation order, 3 students had different reaction about the role of judiciary. Which view according to you is a correct reading of the role of judiciary? तो इसमें ये 3 ऑप्शन दिए गए, इसमें सी जो है ये सही आंसर है। जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट। जुडिशरी जो थी ये इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कुड हैव गिवन verdict अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट डिड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट।